बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों आज जो मॉडल प्रैक्टिस सेट चलने वाला है वो 12 नंबर का किरण प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का मॉडल प्रैक्टिस सेट चलने वाला है। तो फटाफट आप लोग उत्तर देते चलिए, क्योंकि मैं फास्ट कराऊंगा, समय कम है और जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए तो बेटर हो जाएगा। प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम दशकीय जनगणना वृद्धि के अनुसार बताना है। तो यहाँ आपका जो उत्तर हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। सिवान पहले है, तब किशनगंज, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मधेपुरा। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस उद्योग का प्रभुत्व है। तो सबसे ज़्यादा कृषि उद्योग की बात करें तो बिहार में अनाज आधारित उद्योग है। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको, ठीक है, दर्शन कौन सा नहीं है। तो मेरे दोस्तों भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है ये साम्यवाद। ठीक है, बाकी समाजवादी ये सब है। उत्तर आपका 3 पर जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार की बात जब भी करता है तो मौलिक अधिकार आपका आता है भाग 3 में। ठीक है, और अनुच्छेद भी कुछ दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। ठीक है, चलिए 45 का मैं आपको मिलान कर देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, अगर देखें राज्य का नया गठन, एक सेकंड दोस्तों देखिएगा ध्यान से, मिलान कर देते हैं। इसका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है ना, उसको शॉर्ट करने में यहाँ बनता नहीं है और दिक्कत होती है। चलिए, नए राज्य का जो गठन होता है, तो नए राज्य का जो गठन करना होगा तो उससे आपका अनुच्छेद 3 पर जाएगा। ठीक है, नागरिकता की बात करेगा तो नागरिकता जो जाता है वह भारत के संविधान के भाग 2 में है, और मौलिक अधिकार भाग आपका 3 में है, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 323 के ए में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है और भारतीय संविधान के, तो बताइए कि किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, बता दीजिए फटाफट। उत्तर आपका हो जाएगा 169 में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो अभी तक नहीं हुआ है 360 अनुच्छेद का प्रयोग। दिए गए विकल्प में विश्व में सबसे लवणीय सागर कौन सा है। तो लाल सागर है सबसे ज़्यादा लवण। ठीक है, लाल सागर का है। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से है। तो पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा 73वां, और नगर निगम की बात करेगा तो 74वां। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो आप हटा सकते हैं संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके। नेक्स्ट है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो आपको रहना 6 महीने तक रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वह खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, और मनुष्य के खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कहेगा, खोपड़ी में तो 8 है ना, खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 8। ठीक है, नेक्स्ट है कि विजयनगर के उसके पहले शासक की पहचान कीजिए जिन्होंने बहमनी से गोवा छीना था। तो वह हरियर द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ से। ठीक है, फटाफट करेंगे, मज़ा आएगा आपको। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल सोम देवता से है, सूरज देवता से। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। स्टील की कठोरता
स्टील की कठोरता की बात करेगा तो उसमें क्रोमियम मिला दीजिए। स्टील में क्या मिला दीजिएगा? क्रोमियम। तो स्टील की कठोरता क्या होती है? वो बढ़ जाती है, तो क्रोमियम मिलाने से। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण है। भाई बिहार शरीफ किस लिए प्रसिद्ध था? तो प्रशासनिक केंद्र के रूप में, क्योंकि वहाँ पे प्रशासनिक केंद्र था। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, ये कूट है तो कूट में हो जाएगा आपका 2 और 4। एक सेकेंड, प्रशासनिक केंद्र नहीं था, विद्या का केंद्र था और धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है, मध्यकाल में बिहार शरीफ, इसको याद करके रखिएगा, विद्या का केंद्र और धार्मिक केंद्र। ठीक है, 2 चीज़, प्रशासनिक नहीं था, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे। ठीक है, याद रखिए विद्या और धर्म दोनों, बिहार शरीफ विद्या और धर्म, याद रहेगा। नेक्स्ट है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है कि डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मोहम्मद तुगलक का। ठीक है, मोहम्मद तुगलक का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, है ना, रंगीला बादशाह कहते हैं इसको। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास का सबसे ज़्यादा है और पूर्णिया का जो हो जाएगा, मुंगेर का सबसे कम है ना। नेक्स्ट है कि भाई वर्तमान में बिहार में कितने बाल गृह है? देखिए वर्तमान में, देखिए एक सेकेंड, मैं इस प्रश्न पर थोड़ा सा डाउट करता हूँ। रोहतास का तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे कम किसका है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, वर्तमान में बिहार में कितने बाल गृह है? बाल गृह बोलते हैं कोई बच्चा अपराध कर दे, तो बिहार में अभी 33 बाल गृह है। ठीक है, 38 जिला है लेकिन 33 ही बाल गृह बना हुआ है। भारत में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादक की बात करेगा तो यूपी करता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? तो सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला की बात करें किशनगंज। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नेगेटिव पूछता है, तो इसमें सही नहीं है, इसमें मात्र 1 है, इसमें समय के साथ निवेश घट जाता है। ठीक है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस बनाते हैं? ठीक है, अगर पढ़ना है तो उसके लिए दोनों उत्तर लेंस, पढ़ने के क्या लिखा है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो पढ़ने के काम आने वाले तो होगा उत्तर लेंस। मैं आपको बता दूं इसके बारे में डिटेल से, तो जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है ना, उसमें इस प्रकार सा लेंस देता है, इस प्रकार का, देखोइएगा आप लोग। ठीक है, तो पढ़ने के काम में उत्तर लेंस होता है। नेक्स्ट है 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश होगा। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह हो जाएगा सूती मिल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी इनोवेशन का तात्पर्य है, इनोवेशन का क्या तात्पर्य है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादक अधिक लोगों के लिए। ठीक है, इसी को कहते हैं इनोवेशन, गांधी इनोवेशन। कम निवेश कीजिए, अधिक उत्पादन कीजिए। गांधी का करो या मरो का जो नारा था वो किस लिए है? तो करो मरो का जो नारा है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, डू एंड डाई। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश के पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी को किसने दिया? सीधी सी बात है, गांधी का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले, वही होगा ना, वही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है जिससे पता चलता है कि कौन से बीजों से निकाला गया तेल हम इस्तेमाल करते हैं? तो सबको पता है, तो भाई नारियल, मूंगफली और सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर से अनावश्यक पदार्थ को बाहर फेंकने के काम करता है। ठीक है, तो कौन सा इसमें बताइए, रुक्षांश का काम कौन है? मक्का रुक्षांश है। कुत्ते के काटने पर बताइए क्या होगा? रेबीज हो जाएगा। डॉक्टर ने बंसी को कुनैन की दवाई लेने के लिए कहा, है ना, तो कुनैन हो जाता है भाई
मलेरिया के लिए। नेक्स्ट है कि दो ऊंचे पर्वतों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं। अगर दो पर्वत इस प्रकार से है ना, तो इसके बीच के स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन देते हैं आपको, बताए कौन सा क्या कहते हैं उसको। बीच के स्थान को घाटी कहते हैं। बहुत बेटर। प्रकृति के पास मानव की आवश्यकता के लिए बहुत, परंतु इसके लालच के लिए काफ़ी नहीं है, यह किसने कहा। तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ठीक है। जब एक नदी बहुत ऊंचे से गिरती है, याद रखिएगा, तो उसको झरना कहते हैं। नदी जब ऊंचा से गिरेगा तो क्या कहेंगे, झरना। निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन गांधी ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ 81 का उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त एक से अधिक दे रहा है क्या। देखिए इसमें जो उत्तर होगा कौन से गोलमेज, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, है ना। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में कला अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा क्या। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके उसका सही उत्तर जरूर बताइएगा। ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट पाते हैं, दांडी यात्रा। इसमें पहले हुआ था 1928 में हुआ, दांडी यात्रा 30 में हुआ, पूना पैक्ट 32 में हुआ, इरविन समझौता 31 में हुआ। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा। पहले होगा साइमन कमीशन, पहले 2 नंबर वाला, और लास्ट में होगा क्या, पूना पैक्ट, पहले 2 नंबर। ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 82 का 3। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए पहले 2 नंबर साइमन कमीशन, उसके बाद दांडी यात्रा, उसके बाद आया गांधी इरविन समझौता, और लास्ट में पूना पैक्ट 32 में हुआ, एक इरविन हुआ 31 में। 1960 ईस्वी में तत्काल बम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और डैश राज्य के लिए विभाजित किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात से। ठीक है, 60 में गुजरात से। नेक्स्ट पाते हैं कि जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया। तो वह पंचवर्षीय योजना था 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, समय से पहले ही समाप्त कर दिया 5वीं। सेंटोस जो है बंदरगाह है जो दुनिया के कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ है, ब्राज़ील में। कहाँ है, ब्राज़ील में। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नंगल जो परियोजना है किन उससे लाभ होता है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को। भारी पानी का आणविक द्रव्यमान 20 होता है और साधारण पानी का 18 होता है। ठीक है, मिलाते चलिए। एक समान प्रकार की 2 छोटे बूंदों भी वोल्ट तक आवेशित हो गया है और इन बूंदों को मिलाकर के बनी बूंद बनती है। तो इस प्रकार के बूंद का विभव क्या होगा। तो इसका विभव हो जाएगा n के पावर हो जाएगा 2/3 भी। ठीक है, इन धनुष में 2 समांतर पट्टी होते हैं, ये दोनों पट्टियाँ बता दीजिए कौन सा पट्टियाँ है। तो बैगनी और लाल पट्टियाँ। नेक्स्ट है कि भाई कार्डियोलॉजी, आपको पता है इसमें क्या करना है, सही सुमेलित कौन सा है, कौन सा इसमें सही है। तो मैं बता देता हूँ, उसमें कार्डियोलॉजी श्वसन तंत्र से है, फेफड़ा से। ठीक है, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी मूत्र से। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, ये आपका सभी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, एक से अधिक होगा। क्षय रोग परीक्षण के लिए, टीबी के लिए क्या होता है, तो टीबी के लिए होता है मोन्टोक्स परीक्षण। क्या होता है, मोन्टोक्स परीक्षण। धान के खेती के लिए समानता प्रयोग होने वाला खरपतवार, तो 2,4-D क्या होगा, 2,4-D। कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है, कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे जो हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, कोंकण रेलवे। ठीक है, निम्नलिखित में भूख हार्मोन कहा जाता है, कौन सा हार्मोन को, तो हो जाएगा घ्रेलिन को भूख हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है या लाभ प्राप्त होता है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु, मात्र 2, कर्नाटक और तमिलनाडु को कावेरी। नेक्स्ट है अमेजन वर्षावन जो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, उसके जंगल को सेल्वा कहते हैं ना, सेल्वा बोलते हैं। वो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है, अमेजन दक्षिणी अमेरिका में। भारतीय लोक सेवा आयोग में भर्ती होने वाला प्रथम व्यक्ति था, कौन था, तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। एस्थेनोस्फीयर एक भाग है, एस्थेनोस्फीयर हो जाएगा पृथ्वी का आवरण का। ठीक है, पृथ्वी के आवरण का। नेक्स्ट है
भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें स्रोत नहीं है? नाबार्ड, क्योंकि औद्योगिक नहीं है। क्या है नाबार्ड? कृषि है। क्या है नाबार्ड? कृषि है, याद रखिएगा। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो गेहूं के लिए आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब हरियाणा का मैदान। गांधी जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में न्यूनतम डैश दिनों तक गारंटी प्रदान करता है। कितने दिनों तक गारंटी देता है? 100 दिनों तक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मज़ेदार है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली में उच्चतर बैंक कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उच्चतर बैंक भारत का है तो RBI है। 1935 में स्थापना हुआ है। प्राइस सीलिंग क्या अर्थ है? प्राइस सीलिंग मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, कि वस्तु और सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा अध्यारोपण। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है दोस्तों। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है किंतु उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? केंद्र और राज्य में विभाजित होता है तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, राज्य में भी विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अच्छा, CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो CV रमन को 1930 में मिला है। ठीक है, कब मिला है? 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग है, हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करेगा तो ये अमेरिका में, कहाँ है? अमेरिका में है, USA में। बिहार सरकार ने बुनियादी स्कूलों को नाम कस्तूरबा गांधी बुनियादी विद्यालय, ठीक है, विद्यालय के रूप में बदलने का फैसला किया। पहला बुनियादी विद्यालय महात्मा गांधी द्वारा कब स्थापित किया गया? तो पहला हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ठीक है, पहला बुनियादी विद्यालय पश्चिम चंपारण। कृति बार बार बीमार पड़ जाती है क्योंकि वे संरक्षण देने वाले खाद्य पदार्थ कम खाती है। तो बताइए निम्नलिखित में किसे हम श्रेणी में मान सकते हैं? तो उसे क्या कमी हो गई है? तो विटामिन एवं खनिज की कमी है। भारत में कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो किस मौसम में किसान व्यस्त रहता है? भैया बुआई के समय में किसान काफ़ी व्यस्त रहता है, ट्रैक्टर खोजता है, कभी ये चीज़ नहीं मिलता है, बहुत व्यस्त रहता है, खाद खोजता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो हो जाएगा शांति निकेतन। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की मरुभूमि को पानी देकर सिंचती है। तो बताइए इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो सतलज नदी से। अगला है, कैक्टस बबूल कीकर वृक्ष के तल धरातल उगते हैं। बोले तो कांटे वाला जो भी पौधा है ना, वो रेगिस्तान के इलाके में उगता है। ठीक है, भारत ने भारती ने गैस पे एक केतली रख दिया, पानी भर करके उबलने के लिए रख दिया और उसके टोटी को एक कर्क से बंद कर दिया। कुछ देर बाद देखा क्या कि कर्क गति से बाहर निकला। तो भाई इससे क्या पता चलता है? देखिए, इससे पता चलता है कि वाष्प में दाब अधिक होता है, वाष्प ऊपर उठता है, पानी उबलकर वाष्प बनता है। ठीक है, तो सभी हो जाएगा। वुमेंस डे 8 मार्च को, महिला दिवस। बिहार सरकार ने UDIF प्रमाणीकरण के लिए BAF सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो BAF में B क्या है? तो B हो जाएगा बिहार। B मतलब क्या? बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरता रूप है। हिंसा का क्रूरता रूप जो होता है ना, गरीबी का अस्थायित्व है। ठीक है, और नेक्स्ट एक और प्रश्न बच जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा कारागार को गांधी जी ने मंदिर के नाम दिया है? तो यरवदा जेल को। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे आप लोग, बहुत कम समय, बोले तो 19 मिनट में मैंने आपको करा दिया, और ताकि आपका समय भी कम है। तिनकटिया कानून किस स्थान और खेती के से संबंधित है?
तो हो जाएगा पश्चिम चंपारण नील विद्रोह से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर दबा के कर दीजिए, सभी कोई शेयर दबा के कर दीजिए। और अभी तक नए हैं भाई, जुड़ जाइए, क्योंकि आपको आगे भी बहुत सारे चीज़ आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।